हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जो टॉपिक है वो है रीजनिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन के लिए रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करें और मैंने कैसे किया मेंस के लिए रीजनिंग की प्रिपरेशन। तो अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। आप इससे कुछ ले सकते हैं मेरे स्ट्रैटेजी से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि 100% मेरी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लीजिए। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी कुछ और हो, आप कुछ और करते हो। तो मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप इसी तरीके से करिए, बट हाँ आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा हुआ था, मुझे बेनिफिट हुआ था, तो आपको भी हो सकता है यदि आप मेरे तरीके से करते हैं तो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ रीजनिंग के बारे में। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने मेंस के रीजनिंग में सेक्शन में मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को हाथ भी नहीं लगाया था। मैं उस सेक्शन को ही स्किप कर दिया था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी उसको स्किप कर दो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कहीं आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपको टफ लग जाए और वो टफ क्वेश्चन पूछे तो आपके पास क्रिटिकल रीजनिंग का काफ़ी नॉलेज ना हो तो आप ना कर पाए। क्योंकि मैंने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, इसलिए मेरा इतना था कि मैं क्रिटिकल को छोड़ दूंगा। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसके टॉपिक के बारे में। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लूँ तो वहाँ से आपको पजल्स की, मेंस लेवल पजल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है तो यदि आप अंकुश लांबा सर के पेड कोर्स पे पढ़ते हो, आपको अंकुश लांबा सर से करनी, जैसे मैंने अंकुश लांबा सर से किया है। आप चाहो तो कर सकते हो वहाँ से। उनके यदि आपका पेड कोर्स है तो आप वहाँ से कर सकते हो। अंकुश लांबा 2.0 करके पेड उनका है, एप्लीकेशन है, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। तो वहाँ से आप मेंस लेवल कंटेंट कर सकते हो। और नहीं तो अंकुश लांबा सर के यूट्यूब चैनल पे जाओगे या वैसे भी सर्च करोगे मैं मेंस लेवल बैंक एग्जामिनेशन बाय अंकुश लांबा रीजनिंग, तो वो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो आप वहाँ से सीख लो कि वो कैसे करते हैं, फिर आप वहाँ से कर सकते हो। यूट्यूब से भी कर सकते हो और पेड कोर्स है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रीवियस से क्वेश्चन लगाने हैं, मतलब मेंस के। वो कहाँ से लगाने हैं, एक किरण की बुक आती है रीजनिंग की, प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत मोटी बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप वहाँ से लगा सकते हो। पीडीएफ से लगाना चाहते हो तो अंकुश सर की भी टारगेट बैच आती है या गाइडली का बंडल पीडीएफ आता है, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा लिंक वगैरह। या सोलर 12 कोड लगाओगे तो 12% आपको वहाँ पे ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइडली का भी बंडल पीडीएफ कोर्स ही मतलब आप यूज कर सकते हो। अभी मैं वही कर रहा हूँ गाइडली का। तो आप वहाँ से भी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सही है। उसमें उसका मेंस का कंटेंट मैंने देखा हुआ है, बहुत सही है गाइडली वालों का। आप वहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो पजल की बात कर लूँ तो पजल एंड सेटिंग एलिमेंट आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं मिसलेनियस, जिसमें हमारा आता है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये सारे टॉपिक आते हैं हमारे मिसलेनियस में, ठीक है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, अंकुश लांबा सर के जाना है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है और ये सारे टॉपिक को आप देख लेना है कि सर कैसे करते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप उनके पास उनका पेड कोर्स आपके पास है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन जो क्रिटिकल रीजनिंग आता है। मैंने दोस्तों इस सेक्शन को पूरी तरह से छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस में उतने मार्क्स स्कोर कर लूँगा। तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ दिया था, मैंने उसे नहीं पढ़ा था। तो मैं ये ऐसा नहीं कहूँगा, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि और सब वीडियो में मैंने ऐसा नहीं बोला हुआ होगा कि आप इस स्ट्रेटजी को मत बताइए, क्योंकि मैंने इसमें किया है। क्रिटिकल रीजनिंग को मैंने स्किप कर दिया है। तो यदि आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ते हो, बहुत सही, आप पढ़ो। जिस भी एजुकेटर से पढ़ते हो, जहाँ से पढ़ते हो, उनकी बेसिक नॉलेज, क्योंकि हो सकता है कि किसी शिफ्ट में ऐसा आ जाए मेंस के कि आपको पजल ही टफ आ जाए और क्रिटिकल रीजनिंग ईजी आ जाए। तो आप क्या करोगे वहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन ही है ना। तो यदि आपका पजल का उस लेवल का प्रैक्टिस हो चुका है कि आप हाई लेवल पजल आराम से कर लेते हो तो आप क्रिटिकल रीजनिंग को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मुझे क्रिटिकल रीजनिंग समझ में नहीं आती और समझ में आ भी जाती, बट मैंने कभी उसको सीखने की भी कोशिश नहीं की। जो फैक्ट है ये है कि मैंने उस चीज़ को कभी सीखने की भी कोशिश नहीं किया। तो क्रिटिकल रीजनिंग को मैं वैसे ही छोड़ता हूँ और छोड़ देता था और मिसलेनियस के क्वेश्चंस करता था और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करता था। बस पजल पजल पजल, मैं तो रीजनिंग में पजल इतना सॉल्व किया हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। तो मेरी स्ट्रेटजी तो ये थी कि मैं इन दोनों को करता था। और बुक आपको बता दिया, किरण, जो लोग बुक बुक बोलते रहते हैं कि कौन से बुक से करना है, तो मैंने बता दिया कि किरण का प्रीवियस ईयर्स का बुक आता है, बहुत मोटा बुक है वो, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक और बुक लेना चाहो पजल के लिए तो एक पजल मैनिया करके बुक आता है, वो आप ले सकते हो। उस पर बहुत अच्छी कंटेंट है, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो पजल मैनिया बुक वैसे उसमें प्रीलिम्स लेवल के ही आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं वही आपको करूँगा सजेस्ट कि आप पीडीएफ कोर्स से ही किसी के करो, वहाँ से प्रैक्टिस करो, बहुत सही है। या वहाँ से भी नहीं करना तो आप सिंपली मतलब गूगल पे जाओ
और सर्च करो मेंस लेवल रीजनिंग या मेंस हाई लेवल पजल सिटिंग अरेंजमेंट, तो वो आपके बहुत सारे PDF खुल जाएंगे बहुत सारी वेबसाइट का। तो आप एक एक करके उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएंगे कि आप उतना सॉल्व नहीं कर पाओगे जितना क्वेश्चन गूगल पे अलग अलग वेबसाइट पे पड़े हुए। तो वहाँ से डाउनलोड करो और करो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण वाले बुक से आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। तो ये थे हमारी स्ट्रेटजी। आशा करता है कि आपको पसंद आएगा वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने का, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, बाय।